मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेमियों, प्यारे मित्रों, भक्तों, जिनको प्रभु से नेहा लग जाए उसको फिर किसी और से नेहा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, पिछले धारावाहिक में मधुबन रहस्य के अंदर हमने आपको जो कथा सुनाई थी वो थी बहुत महत्वपूर्ण। भगवान ने स्वयं अपने मुख द्वारा इस प्रसंग को सुनाया। यकीन नहीं आएगा आपको, पता क्यों? कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ध्यान योग में बैठा हूं और प्रभु मुझे ये वाणियां सुना रहे हों? असंभव नहीं है मित्रों, ये संभव है और यही सत्य है। जो प्राणी इस सत्य को जान लेता है वो तर भी जाता है। सबसे बड़ी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी ग्रंथ में से निकाल के उसमें से आपको अगर मैं प्रसंग सुनाऊंगा तो उसमें मेरे को कोई कुछ नहीं मिलने वाला मित्रों। मैं तो फिर जिस ग्रंथ का उच्चारण करूंगा उस ग्रंथ का नाम लूंगा, किसने लिखा है, किसके द्वारा वो रचिता गया है, वो सब करने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। तो इसको सत्य मानिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के बाद मैं ध्यान योग के द्वारा जब प्रभु को याद करता हूँ, प्रभु की वाणी चलती है तो अपने आप ही एक तार लग जाती है और प्रभु अपने मुख के द्वारा ही इस वाणी को कह रहे हैं। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि ये अनमोल वाणी है, इसको प्रभु कैसे आपके लिए प्रसाद बांट रहे हैं। तो पिछले धारावाहिक में हमने आपको जो बतलाया था कि प्रभु क्या कह रहे हैं और प्रभु के बताए हुए कार्य को करें, बगैर इस जंजाल से मुक्त होने का साधन जुटाता रहता है परंतु मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि जो प्राणी यहाँ इस मृत्यु लोक में कार्य कर रहा है, इस कार्य से वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि इस मृत्यु लोक का प्राणी बगैर मेरी सहायता लिए इस भोग सागर को लांग नहीं सकता, ना ही लांग पाता है। यहाँ तक मित्रों हमने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। अब मधुबन रहस्य का अगला पाठ हम सुनाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, जब मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ तो लाखों नहीं तो हजारों लोग तो होते ही हैं। वो इस सत्संग को सुनते हैं, वाहवाही भी करते हैं, प्रश्नों का जवाब भी मांगते हैं कि इस प्रश्न का आंसर बताइए। सहज ही हम बतला भी देते हैं उनको, और इसलिए हम बार बार उच्चारण करके भी बतलाते हैं कि इसका मतलब क्या आदेश आपको जाता है। सब उच्चारण करके साथ के साथ बतलाते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आरंभ होता है। सत्संग ध्यान से सुनिएगा। परलोक का प्राणी अपने आप किसी भी लोक का कार्य करने का चुनाव स्वयं करता है और भटक जाता है। ज्यादातर प्राणी भगवान शिव की तलाश में यह मृत्यु लोक का चुनाव करते हैं और इस लोक में केवल मेरी माया का ही प्रभाव बना रहता है और वह इस माया से बाहर नहीं निकल पाता। बस उसके विचार, भक्ति भाव और स्वार्थी स्वरूप के कार्य में जुट जाते हैं और अपनी चेतना को हमेशा के लिए खो देते हैं और उस अनमोल रहस्य को हमेशा के लिए भूल जाते हैं कि मैं इस लोक में देवलोक से किस कार्य के लिए यहाँ आया था। कितना, यानी कि मैं दुर्लभ तो नहीं कहूँगा क्योंकि संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। कितनी अनमोल वाणियों का यहाँ पे भगवान ने सहज ही आप लोगों को बतला रहे हैं। मैं फिर एक बारी इस
प्रसंग को सुनाता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। परलोक का प्राणी, यानी कि इस घोर कलयुग के अंदर सब परलोक के ही प्राणी हैं। परलोक का प्राणी अपने आप किसी भी लोक का कार्य करने का चुनाव स्वयं करता है कि मैं स्वर्ग लोक की कामना करूंगा, मैं कैलाश पर्वत की कामना करूंगा, मैं मतलब चंद्रलोक की कल्पना करूंगा, मैं सूर्य लोक की कल्पना करूंगा। वहाँ का फिर अतिथि बनने की कोशिश करता है, उसमें डूब जाता है, समय नष्ट करता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि परलोक का प्राणी अपने आप किसी भी लोक का कार्य करने का चुनाव स्वयं करता है और भटक जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। अपने आप किसी भी इष्ट का, किसी भी देवताओं का आह्वान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान यदि आपको या गुरु आपको बतलाता है कि आप इस देवता का आह्वान कीजिए, इसमें आप खो जाइए, तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, तब आप उसमें जुटिए। अपनी मर्जी से लोग इच्छा से अपना चुनाव कर लेते हैं। मेरे को तो भगवान शिव अच्छे लगते हैं, मैं उसमें डूब गया। मुझे भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, मैं उसमें डूब गया। किसी को माता दुर्गा अच्छी लगती है, वो उसमें आराधना में चला गया। कोई भैरव जी के उसमें चला गया, कोई बजरंगबली के चुनाव में चला गया। मतलब अलग अलग अपने चुनाव को इंसान कर लेता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर इस प्रसंग को, ना इस कार्य को कोई काट नहीं सकता, ना इस पे कटास कोई करेगा। मैं आपको एक बहुमूल्य बात बतला देता हूँ। यदि आपको इस संसार में, इस घोर कलयुग में आप आए हैं और इसमें दुख और सुखों का सामना करना पड़ रहा है, और आप इस संसार से यानी कि जीवन और मृत्यु के आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही मोक्ष के दाता है। उनके द्वारा रचिता भागवत जो गीता है, उसमें उन्होंने स्वयं आपको मार्गदर्शन दिया है कि यदि आप इस भवसागर को पार करना चाहते हैं, इस संसार से छुटकारा चाहते हैं, आपको आगे कर्म भोग ना भोगना पड़े, तो भगवान मार्गदर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में यदि आप संपूर्ण रूप से अपने आप को अर्पण कर देते हैं, तो भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बरस जाती है और आपके द्वेष, आपके पिछले जन्मों का कर्म, आपके पाप सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान हरि की शरणागत आपको प्राप्त होती है और इस जीवन मृत्यु के आवागमन से आप मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, यदि आपका निर्णय है कि मुझे मुक्ति चाहिए, कौन सी मुक्ति चाहिए? एक तो मुक्ति ये होती है कि बुढ़ापा आ गया, सब चीज़ ने आपका साथ छोड़ दिया, मुंह में दांत नहीं है, कोई भोजन आप अच्छे से स्वाद नहीं खा सकते, आपकी जीवा जो है वो इतना स्वाद नहीं बतलाएगी क्योंकि आपके दांत नहीं है, वो चीज़ भी छूट जाती है। सब चीज़ एक एक करके शरीर से छूटने लगती है। अंत में फिर जो आपका परम मित्र है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भगवान स्वयं कहते हैं कि आपका जो परम मित्र है, जो आपका संग जीवन काल तक नहीं छोड़ेगा, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आपका मित्र है, और वो है मृत्यु। जीवन और मृत्यु एक साथ जन्म लेते हैं मित्रों, और अंत में जब बिल्कुल रज जाते हो आप कि बस अब सहन नहीं होता, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, बोलना भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, बोल नहीं पाते हैं, तो तब मृत्यु जो है वो कहती है मित्र अब क्या करना है, चलें। फिर वो बड़े प्रेम से बोलता है कि यार चलो अब चलते हैं। तब इंसान कहता है कि मैं मुक्ति चाहिए, यानी कि वो सोचता है कि मैं इस दुख जो मेरे को बुढ़ापे में भोगना पड़ रहा है,
इससे मुझे छुटकारा मिल जाए तो समझ लो मेरी मुक्ति हो गई। यानी कि वो अपने दुखों से मुक्ति चाहता है, अन्यथा वो जीवन और मृत्यु के गेड़े से मुक्ति नहीं चाहता। मानुक इसी गेड़े में फंस जाता है, भूल भुलैया में फिर वापस आ जाता है। तो मित्रों, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो जीवन काल में रह के पहले आपको मोक्ष प्राप्त करना होगा, उसके बाद आपको मुक्ति स्वयं मिल जाएगी। मुक्ति और मोक्ष ये दोनों को एक ही तराजू में तोला गया है, ऐसा नहीं है मित्रों। मोक्ष होता है कि मैंने मोह का त्याग किया, और मुक्ति होती है मैं इन चीजों से मुक्त हो गया। जिस कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपना जो था सोमरस का शौकीन था और मांसाहारी का प्रयोग करता था। किसी महापुरुष ने उसको कहा, पुत्र तुम ये नशा करते हो, तुम ये मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हो, उसमें तुम्हें बड़ा आनंद आता है, इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद ठीक है, शरीर थोड़ा सा आपका कमजोर लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी, इससे बड़ा आनंद आपको प्राप्त होगा। और उसने उसका कहा मान के वो चीज़ का त्याग कर दिया। वो जब उस चीज़ का त्याग कर दिया तो आनंदमय हो गया। तो उसको कहते हैं कि जीते जी मोक्ष को प्राप्त किया। और वो जो तामसी गुण थे उनका संपूर्ण रूप से त्याग हुआ, उसी को मुक्ति कह देते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, मैं प्रसंग सुना रहा था और साथ के साथ आपको उच्चारण भी करके मैं बतला रहा था। तो परलोक का प्राणी अपने आप किसी भी लोक का कार्य करने का चुनाव स्वयं करता है और भटक जाता है। ज्यादातर प्राणी भगवान शिव की तलाश में यह मृत्यु लोक का चुनाव करते हैं और इस लोक में केवल मेरी माया का ही प्रभाव बना रहता है और वह इस माया से बाहर नहीं निकल पाता। श्री राम, बस उसके विचार भक्ति भाव और स्वार्थी स्वरूप के कार्य में जुट जाते हैं और अपनी चेतना को हमेशा के लिए खो देते हैं और उस अनमोल रहस्य को हमेशा के लिए भूल जाते हैं कि मैं इस लोक में देवलोक से किस कार्य के लिए आया था। और कुछ पाने की चेष्टा में मैं स्वयं व्यतीत करते रहते, यानी कि कुछ पाने की इच्छा, कुछ पाने की चेष्टा में समय व्यतीत करते रहते हैं। यानी कि समय व्यतीत करने का अर्थ हुआ कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो मिथ्या जा रहा है और पिछले जन्म के लिए अपना बीज बो रहे हैं। जो आदमी स्वयं किसी भी भक्ति के अंदर विलीन हो जाता है, वो सोचता है कि मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं, मैं हनुमान जी की सिद्धि कर लूं, हनुमान जी की मैं भक्ति करूं, हनुमान जी के चरणों में मेरा हो जाए, मैं दुनिया का कल्याण करूं, मैं माता दुर्गा की स्तुति करूं, मैं किसी पिशाच की स्तुति करूं या मैं किसी भैरवनाथ की सिद्धि करूं। जितने भी देवता गण हैं उनकी मैं सिद्धि करके और मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। तो मित्रों, वो सब चीज जब आप उसमें अपनी तृष्णा झोंक देंगे, सारा समय आप उसी में व्यतीत करेंगे, तो जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे आपको फल मिलेगा। समझे? नहीं समझे तो हम समझाते हैं कि सारी जिंदगी आपने भगवान शिव की आराधना करी, तो लोग कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना करिए तो भगवान शिव की शरणागत प्राप्त होगी। बिल्कुल गलत, इस भ्रम में मत पड़िए। भगवान शिव की भक्ति अगर आपने प्रदान कर ली तो अगले जन्म में भी भगवान शिव की भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। भगवान स्वयं कहेंगे कि भैया आप तो शिव के भगत हो, भगवान शिव की कृपा है, आप दोबारा जन्म लो।
जाके दोबारा, क्योंकि आपकी भक्ति संपूर्ण नहीं हुई, अभी भक्ति अधूरी है। उसके अंदर भगवान शिव की आराधना के अंदर आपका स्वार्थ था, इसलिए आपको वो स्वार्थ का त्याग करना है, तब मेरी शरणागत आपको प्राप्त होगी। फंस गया ना? तो थोड़ा थोड़ा ये ज्ञान जो है ये अनमोल ज्ञान है, इसके अधीन आप मत होइए। आप प्रकाश में जाइए, भगवान का सुमरन कीजिए, और यदि भक्ति में निपुण होना है और आपको कुछ प्राप्त करना है तो आप इस संसार में जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त होने के लिए ही भगवान की शरणागत में जाएं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो इसलिए राधिके यानी कि और कुछ पाने की चेष्टा में समय व्यतीत करते रहते हैं। इसलिए राधिके जो प्राणी केवल कुछ खोने की और कुछ पाने की इच्छा से मेरा सुमरन करते रहते हैं, वह केवल शांति धन ही प्राप्त करते रहते हैं। वह उसी को परम आनंद समझ लेते हैं, परंतु राधे ऐसा नहीं है। इसलिए राधिके इस पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रियाएं सब मेरे अधीन हैं, क्योंकि मैं ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर सकता हूं। इसलिए राधिके मैं किसी के अधीन नहीं हूं, केवल मैं प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न रहता हूं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें लोक परलोक में फैली हुई हैं, इसी प्रकार से प्रति कण कण तक मेरा प्रकाश पहुंच जाता है, और उस प्रकाश की किरणों के द्वारा मैं प्रति एक प्राकृतिक की वस्तुओं को जान लेता हूं और समय समय पर उसका ध्यान रखता हूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसा अनमोल ज्ञान जो मित्रों परमात्मा स्वयं बतला रहे हैं अपने मुख से, जो प्राणी ऐसे प्रवचनों को खो देगा उसको संसार में कुछ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इससे बड़ा इस संसार में ज्ञान यज्ञ कोई नहीं है, ना ही इससे बड़ा ज्ञान का कोई भंडार है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। मैं एक बारी फिर आपको इस कथा का वर्णन करके बतलाता हूँ और साथ के साथ आपको उच्चारण करके बतलाऊंगा, क्योंकि इस तथ्य को आप इतनी सहज नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसलिए राधिके जो प्राणी केवल कुछ खोने की और कुछ पाने की इच्छा से मेरा सुमरण करते रहते हैं, वह केवल शांति धन ही प्राप्त करते रहते हैं। वह उसी को परम आनंद समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए राधिके इस पूरे ब्रह्मांड की प्रति एक क्रियाएं सब मेरे अधीन है, क्योंकि मैं ही इस ब्रह्मांड का संचालन कर सकता हूं। इसलिए राधिके मैं किसी के अधीन नहीं हूं, केवल मैं प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न रहता हूं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अब ध्यान से सुनिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सूर्य नारायण क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें लोक परलोक में फैली हुई हैं, यानी कि एक छिद्र मात्र, आपके कमरे में एक छिद्र होता है हल्का सा, उसके अंदर से भी किरणें पास हो जाती हैं। आपका ग्लास लगा हुआ, उसमें से किरणें अंदर पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा रहस्य आपको इस संसार में कोई बतलाने वाला नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस तथ्य को जानते हैं। उनके द्वारा राधा और राधा के द्वारा मैं
उनका भक्त राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी उनके चरणों की धूली अपने माथे पे लगा के उनको सत सत प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि में उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस घोर कलयुग के पापियों के लिए इस संसार में वो इतनी अनमोल वाणियों का प्रसाद बांट रहे हैं। तो सेवन कीजिए। केवल मैं प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न रहता हूँ। जिस प्रकार सूर्य की किरणें लोक परलोक में फैली हुई है, इसी प्रकार से प्रति कण कण तक मेरा प्रकाश पहुंच जाता है। यानी कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार को कैसे देखता हूं, कण कण में मेरा वास कैसे है। तो मित्रों, कण कण के अंदर सूर्य किरण पहुंच जाती है और सूर्य किरण के द्वारा, क्योंकि भगवान निराकार है, भगवान का इतना बड़ा आकार है कि सूर्य से भी बड़ा आकार है भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का। तो वो कहते कि मेरे अंदर से ही वो प्रकाश निकल रहा है। तो मुझे एक एक पल की किरणों के द्वारा, सैटेलाइट है, किरणों के द्वारा मुझे हर चीज का पता चलता है। कौन सा कीड़ा, कौन सा प्राणी भूखा मर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, मुझे एक एक पल की खबर रहती है। तो वो एक तरीके से उनका सैटेलाइट है। जैसे मोबाइल का कनेक्शन है ना, ऐसे ही उनका कनेक्शन है। तो सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो सूर्य देव है, सूर्य नारायण है, और उनका स्वरूप भगवान श्री हरिनारायण, भगवान श्री कृष्ण। तो वो मात्र उनके वो इसी तरीके से बैठे हुए 7 घोड़ों के रथ पे सवार, और वो पूरे संसार को देखते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। तो इंसान जब बहुत ऊंचे पे चला जाता है तो नीचे पृथ्वी एक स्टार के माफिक दिखाई देती है। जैसे यहाँ से सूर्य हम देख सकते हैं, चंद्रमा देख सकते हैं, तो मित्रों पृथ्वी भी ऐसे दिखती है। तो उनके लिए तो मात्र इस पृथ्वी को वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, और जब उनको जिससे बात करनी है, देखनी है, वो देख लेते हैं। अब बताइए, इतने बड़े तथ्य को कौन समझाएगा? कोई गुरु, कोई प्रमाणिक गुरु, किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो इस ज्ञान का बखान कर सके और इसका उच्चारण कर सके। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से प्रति कण कण तक मेरा प्रकाश पहुंच जाता है, और उस प्रकाश की किरणों के द्वारा मैं प्रति एक प्राकृतिक की वस्तुओं को जान लेता हूं और समय समय पर उसका ध्यान रखता हूं। मित्रों, आपका अहंकार मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। चाहे आप करोड़ों की दौलत आपके पास है, करोड़ों का ज्ञान आपके पास है, अनगिनत ज्ञान के ज्ञाता आप, लेकिन ये जो वाणी आपको बतला रहे हैं, इससे ऊपर ज्ञान चर्चा आप कर ही नहीं सकते। ये जो आपके पास जो किरणें आती हैं, क्या आप किरणों का अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है? साइंटिस्ट ने बताया दूरी का, कि वहां से कई करोड़ किलोमीटर, जो आज का किलोमीटर है समझ लीजिए, उतनी दूर से, उतनी मील से किरण यहाँ आती है। मतलब परमात्मा के हाथ में एक एक किरण की डोर है। आपका सैटेलाइट, भगवान कहते हैं कि यार ये मेरा भक्त है, देखूं जरा, एक किरण से आपको पता चल जाएगा। अंधकार में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त होगा उजाले में। आंखें बंद करके केवल अंधकार नजर आएगा, आंखें खोलकर उस दिव्य दृष्टि को खोलो, फिर देखो आपको वो प्रकाश नजर आएगा ना, जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, जिसकी महाराज आपको बतला रहे हैं। तो मित्रों, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं।
प्रत्येक प्राकृतिक की वस्तु को जान लेता हूं और समय समय पर उसका ध्यान रखता हूं। आगे ना बात जो मैंने अभी पहले कही थी आपको कि प्रभु का सबके ऊपर ध्यान होता है। जो मात्र धरती के नीचे जो कीड़ा है, पत्थर के बीच में जो कीड़ा है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि पत्थर को तोड़ा गया, उसके बीच में कीड़ा निकला, तो जरा सोचिए वहां भोजन कैसे प्राप्त हुआ उसको। तो कहते हैं भगवान पत्थर के बीच में जो कीड़ा है उसके लिए भी भोजन प्राप्त कराते हैं। तो मित्रों, अन्न देने वाला तो दाता है, और जब अन्न छीनेगा तो भरा हुआ थाल भी आपसे अलग हो जाएगा, कोरा नहीं खा पाएंगे आप। ये तर्क भी सत्य है। तो मित्रों, भगवान कहते हैं मुझे सबका ध्यान है। तो जो हम छिप छिप के, मैं मान लीजिए मैं अपने कर्मों की बात करता हूँ, कि मैं मित्रों की बात करता हूँ, मैं किसी और पे एग्जांपल देता हूँ कि वो मान लीजिए अग्रवाल फैमिली के थे, गुप्ता थे। तो गुप्ता तो एक टाइटल है, कोई भी बन जाता है, राजा गुप्त के समय का। लेकिन जो अग्रवाल थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है, मैं एक तर्क दे रहा हूँ आपको। एक दिन मैं कहीं से निकल रहा था तो मैंने देखा यार अग्रवाल साहब ये अंडे की रेडी पे, मैंने उनको स्वयं खुद अंडे खाते हुए देखा, और उनके घर के अंदर अंडा मीट मांस पे प्रतिबंध है। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं अंडा खा रहा हूँ, किसी ने देखा तो है नहीं मुझे, मैं बाहर निकल के खा रहा हूँ। अरे तुम घर में भी खा लोगे तो तुम्हें कौन मना करेगा भाई? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम छुप छुप के कर्म कर रहे हो? क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? उससे कुछ नहीं छिपता, वो एक एक कण कण का, एक एक शब्द का आपसे हिसाब लेगा। किसी से बेईमानी करोगे सब पता है उसको, किसी को छुरा घोंप दिया उसको पता है, एक एक पल का, एक एक क्षण का वो सबका उल्लेख रखते हैं। तो वो सबका ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से आप लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। तो इसलिए जो लोग खुली अदालत में अपना कार्य करते हैं वो संपूर्ण रूप से सत्य को जान जाते हैं और छिप के नहीं कार्य करते। कोई देखा होगा परिवार में कई लोग होते हैं छिप के बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर लें छिप के, रात को आए पान खा के आ गए या इलायची डाल के, अब भूख नहीं है मैं खाना खा के आया हूँ, दारू पी के आ गए, सो गए। तो कब तक छिप छिप के कर्म करोगे यार? करना है तो सामने करो, वरना मत करो। वो तो देख रहा है, उसके खाते में तो तुम्हारा सारा ये बुरे कर्मों में तुम्हारी लिखना जा रहा है। जो सामने कर्म किया जाता है वो बुरा कर्म नहीं है, जो छुप छुप के किया जाता है उस बुरे कर्म का खाता जो है बुराई में लिखा जाता है। प्राणियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो उसका ध्यान मैं रखता हूं। तो राधा रानी मैं किसी का सुमरण नहीं करता, क्योंकि वो जवाब दे रहे थे कि राधा ने तो प्रश्न किए थे कि आप किसकी धुन में, किसके ध्यान में आप बांसुरी बजाते हैं, किसके लिए बजाते हैं, और आप किसका सुमरण करते हैं। जब आप ध्यान योग में नेत्र बंद करके तो आप क्या कर रहे होते हैं, किसका सुमरण कर रहे होते हैं? ये प्रश्न राधा ने भगवान श्री कृष्ण से किया था है, और अब भगवान श्री कृष्ण उसी का जवाब देने के लिए इतना लंबा प्रसंग सुना रहे हैं। नहीं तो 1 मिनट में वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उनको तो आगे इस युग के लिए ज्ञान प्रदान करना था, इसलिए वो एक बारीकी से आप तक वो वाणी को संजो रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राधा रानी मैं किसी का सुमरण नहीं करता, बल्कि सारा ब्रह्मांड मेरा ही सुमरण करता है। वो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कितनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण ने कितना बड़ा प्रसाद आपके लिए दिया है। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं, यानी कि जवाब दिया राधा रानी को, तो राधा रानी मैं किसी का सुमरण नहीं करता,
बल्कि सारा ब्रह्मांड मेरा ही सुमरण करता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे मित्रों, ये अंतिम के एपिसोड चल रहे हैं। इसमें इतना ज्ञान है, मैं आपको क्या बतलाऊं। आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और मैं बड़े धैर्यपूर्ण इस प्रसंग को आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। तो एक बार बिल्कुल तय दिल से बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, और गौरा पार्वती माँ दुर्गे की जय। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे, आयुष्मान भवा।